हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एग्जाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों आज हम एक नए वीडियो के साथ लेकर आए हूं मैथ रिवीजन क्वेश्चन कि जो भी स्टूडेंट इस बार ग्रुप डी या तो फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं वैसे स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैंने टेक्स्ट बुक सेट का प्रीवियस ईयर का सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ। तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रोज़ आपको 12 बजे दोपहर में आपको सेट प्रोवाइड करवाया जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, करा 910 को 3 इस भाग में इस प्रकार से विभाजित कीजिए कि पहले भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/5वां भाग और तीसरे भाग का 1/6 भाग के समान हो, तब दूसरे भाग निकालिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, एकदम शॉर्टकट तरीका से दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा 910 को 3 भागों में बांटना है। करा पहले भाग का, ठीक है, पहले भाग का कितना 1/3। तो मान लेते हैं 3 भाग कौन कौन मान लेते हैं, एगो ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं, एक सी मान लेते हैं। तो पहले भाग का 1/3 यानी पहले भाग का हो गई 1/3 बराबर है दूसरे भाग का 1/5वां भाग बराबर है तीसरे भाग का 1/6 भाग। तो आप ऐसा रेशियो में नियम पढ़े होंगे कि जब कभी भी 3 राशि या 2 राशि जब आपस में बराबर हो तो क्या करते हैं, कोफिशिएंट को उलट देते हैं। रेशियो को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट को उलट देते हैं। यानी ए बी सी का मान निकालने के लिए हो जाएगा, उल्टेंगे तो 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा। तो 1 लिखे या तो नहीं लिखे तो ये इसका 3 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब तीनों का रेशियो हमें निकल गया। 910 को 3 भाग में बांटना था, यानी टोटल योगफल कितना है 910। यहाँ पे टोटल योगफल कीजिए, 6 5 11 3 14 बार में हो जाएगा। और हमको निकालना है दूसरा भाग, तो जो निकालना रहता है उसे क्या करते हैं, रेशियो के नियम से गुना करते हैं। तो निकालना है दूसरा भाग यानी बी के बारे में निकालना है तो 5 से गुना करेंगे। अब इसको काट दीजिए आप 14 से, तो ये कटेगा 27 काट दीजिए, 7 दूनी के 14 और 60 से इसको काटिएगा तो 13 7 91 यानी 130 बार में। अब 2 से काटिएगा तो 65 दूना हो जाएगा 130। अब जो मेरा आंसर आएगा 65 गुने 5। अब 65 गुने 5 करेंगे तो 5 5 25 का 5 हाथ में 2 6 5 30 2 32 यानी मेरा राइट आंसर कितना हो जाएगा 325। तो देखिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है। तो देखिएगा, एक कुर्सी को 450 रुपये में यदि बेचकर एक दुकानदार 10% के क्या होता है, हानि हो जाता है। तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, एक व्यापारी है तो कुर्सी को 450 में बेचता है तो 10% का क्या होता है, हानि होता है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य को 100 रेशियो मेथड से इसको भी हम करेंगे। देखिएगा एकदम शॉर्टकट तरीका है। मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो कहता है बेचता है 10% के हानि पर। तो सेलिंग प्राइस की बात किया है 10% के हानि पर। तो कोई सामान यदि 100 में खरीदे हैं 10% के हानि पर बेचें, यानी बेचेंगे कितना में तो 90 में। इस सेलिंग प्राइस 1 की बात कर लेते हैं। एक और सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है कि 10% लाभ प्राप्त करना है। तो बोलिए 100 का सामान है, 10% का हम लाभ कमाना चाहेंगे तो कितना में बेचना होगा, तो 100 का सामान बेचना होगा सर 110 में। अब क्वेश्चन में एक निश्चित राशि दिया हुआ रहता है, यहाँ पर देखिए 450 रुपया क्या दिया हुआ है, 450 रुपये में बेचकर 10% के हानि, यानी 450 रुपया जो विक्रय मूल्य है 10% के हानि पर है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य 10% के हानि पर कितना है तो 90 है। ठीक है, तो 90 लिखेंगे। हमको निकालना है 10% का लाभ प्राप्त करेंगे तो कितना में, देखिए तो 10% के लाभ पर कितना में बेचेंगे तो 110 में, यानी सेलिंग प्राइस 2 को निकालना है तो 110 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, इसको काटिएगा 9 5 45 हो जाएगा 11 5 55 यानी 550, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिएगा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। करा 64 का इस तरह से बनाना है तो हम किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। किसको हल करते हैं, ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट को, उसके बाद मंझली को, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हम हल करेंगे, बाकी सारा को ऐसे ही लिखेंगे। 64 का 8 प्लस यहाँ पे है बड़ी ब्रैकेट। अब इसको देखिए हल करते हुए चलते हैं, तो 8 तिया कितना हो जाएगा, छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे तो 24 हो जाएगा प्लस। अब इसको हल करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 12 में से
छो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 12। 4 -12 में प्लस छो जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा, तो यहाँ -12 लिख दीजिए और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अब यहाँ पर चलेंगे तो लिखेंगे 64 का 8 प्लस, अब यहाँ से ब्रैकेट हटाइए 24 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह और प्लस का 4। अब हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 64 का 8 प्लस, और यहाँ पर हल करेंगे तो ये 24 में से 12 जाएगा तो 12 बचेगा, ये प्लस का 4 लिखेंगे। ठीक है, अब का वाला के हल करेंगे यानी गुना कर देंगे तो 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 और 8 छक 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51। ठीक है, अब प्लस 12 प्लस 4, अब सभी को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 4 और 2 छो, 6 और 2 8। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा होगा, यहाँ पे 24 4 12, यहाँ पे माइनस का 12। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस ठीक तो है, माइनस का 12 यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस का छो होगा, जो यहाँ पे माइनस का आपका 12 लिखा गया है, देखिएगा यहाँ पे होगा माइनस का छो। ठीक है, -12 आया था तो छो घटा था तो माइनस का छो, सब जगह माइनस का छो दीजिए, तो 24 में से छो जाएगा तो कितना बचेगा 18। कितना बचेगा 18, यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 18। अब आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 4 12 2 14 के 4 हाथ में 1 बचेगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा 534, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा कह रहा है इसका सोल्यूशन हम किस तरह से, इसका कह रहा है x का -4 है और समीकरण जो आपका दिया गया है तो इसमें आपको k का मान आपको पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, k का मान निकालने के लिए x का मान कितना रखेंगे, x की जगह पर -4 रखेंगे, तो यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है आपको 2x² माइनस का x और माइनस यहाँ पे दिया गया 5k और माइनस का 9 = 0। ठीक है, 0 लेंगे, अब x की जगह पर क्या रखेंगे -4 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 गुने -4 का स्क्वायर माइनस, और x की जगह पर -4 रखेंगे माइनस, ये हो जाएगा 5k और माइनस का 9 = 0। अब देखिएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 2 और गुने -4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16 यानी +16, और माइनस माइनस ये +4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे लिखेंगे 5k और माइनस 9 = 0। अब हो जाएगा 16 दूना 32 और +4, और ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का 5k हो जाएगा, और माइनस माइनस +9 हो जाएगा और बराबर का 0। अब देखिएगा हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, 32 4 36 और 9 45, और माइनस का 5k बराबर में 0, तो हो जाएगा माइनस का 5k, 45 को उस साइड भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ पर 5 9 45 कट जाएगा। ठीक है, तो k का वैल्यू जो आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाता है तो एक स्तंभ की छाया 20 मीटर कम हो जाती है, तो स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। देखिएगा शानदार क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम आपको शॉर्टकट विधि से समय बचाने के तरीके में सिखा देता हूँ। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे दीजिए ABC। पहले छाया 30 से 45 डिग्री हो जाता है, यानी पहले छाया 30 डिग्री बन रहा था। ठीक है, हमें ई वाला लिखेगा 30 डिग्री, और यहाँ पर हमेशा अंदर में वाला जो एंगल होता है हमेशा बड़ा होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे 30 डिग्री का बना रहा था, अब कितना, अब घट करके छाया जब 20 मीटर कम हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी आपको दिया गया है 20 मीटर। जब 20 मीटर छाया कम होता है तो एंगल 30 से 45 हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम आप डी दे दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा हमको स्तंभ की ऊंचाई यानी ए बी निकालना है, ये वाला निकालना है आपको स्तंभ की ऊंचाई। तो देखिएगा इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा त्रिभुज ABC, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में, तो ABC में कै डिग्री हो रहा है, तो tan 30 डिग्री हो रहा है। कौन थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा लगाएंगे, tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री, तो इसमें लिखेगा P और B का रेशियो, चूंकि tan थीटा बराबर P/B होता है तो P और B का रेशियो लिखते हैं। तो tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 यानी 1/√3 हो जाएगा। अब चलेंगे छोटा त्रिभुज, इसमें त्रिभुज ABD में। ठीक है, ABD में कितना डिग्री हो जाएगा, तो 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो हो जाएगा 1:1।
तो यहाँ पर देखिए सेम का दोनों त्रिभुज में क्या आ रहा है, ए बी, तो दोनों के लिए तो यहाँ पे सेम है, सेम करने की जरूरत है नहीं। तब यहाँ पर देखिएगा निश्चित राशि दिया होगा कि यहाँ से यहाँ तक। अब सोचिए कि 20 मीटर कब आएगा, जब BC में से किसको घटाएंगे, BD का मान, BC में से BD का मान। तो BC कौन त्रिभुज में था, बड़ा त्रिभुज में, तो √3 में से यदि 1 घटाएंगे तो ये 20 मीटर के बराबर बचेगा। यानी 20 का तुलना हो जाएगा √3 - 1 से, और जो निकालना रहता है उससे गुना करते हैं। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना तो 1 से गुना करते हैं। अब देखिए इसका परिमेयकरण कर दीजिए, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। ठीक है, तब गुना करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 20 × √3 और प्लस का 1, और नीचे हो जाएगा √3 a + b × a - b, यानी a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी हो जाएगा 20 × √3 और प्लस का 1 और बटा में नीचे हम दे देंगे 2, और 2 दहें के हो जाएगा 20। यानी आपका जो सही आंसर आ गया तो 10 × √3 + 1 मीटर इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कि 2 वर्ष के लिए 10% प्रति ब्याज की दर से निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 500 रुपया हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि 2 वर्ष के बीच SI और CI का अंतर दिया हुआ रहे, 2 वर्ष के लिए रहे, तो मूलधन बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है अंतर गुने 100 का स्क्वायर, ठीक है, और बटा R²। ठीक है, ये 2 साल के लिए हो गया। और यही 3 साल के लिए पूछेगा तो मूलधन बराबर फार्मूला होता है अंतर गुना 100 का क्यूब, ठीक है, अंतर गुना 100 का क्यूब बटा R² × 300 + R। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाइएगा। ये 3 साल के लिए, ये 3 वर्ष के लिए है, और ये वाला फार्मूला आपका 2 वर्ष के लिए है। ठीक है, तो 2 वर्ष वाला हमसे पूछा है, तो अब डायरेक्ट मूलधन का फार्मूला होता है अंतर गुने 100 का स्क्वायर। तो अंतर कितना है, तो 500 का है, तो 500 × 100 और गुना कितना हो जाएगा, 100 × 100 और बटा में लिखेंगे R²। तो R का मान कितना है, 10%, तो हो जाएगा 10 दहें के 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो मूलधन का मान 5 पर कितना जीरो हो जाएगा, तो 5 पर 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री है, तो बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इसको हमको निकालना पड़ेगा कि भुजा की संख्या कितनी है। यदि भुजा की संख्या यदि पता लग जाए तो हम निकाल पाएंगे कि इसके आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है। तो सबसे पहले देखिए बाह्य कोण है, तो डायरेक्ट भुजा की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, जब कभी भी आपका बाह्य कोण दिया हुआ या तो अंतः कोण भी दिया रहेगा तो हम बाह्य कोण निकाल सकते हैं 180 में से घटा के। तो चलिए बाह्य कोण यदि दिया हुआ है तो भुजा की संख्या पूछा है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 360 बटा बाह्य कोण, 360 बटा बहिष कोण, भागा दीजिएगा तो 72 से कितना बार में, तो 5 बार में कटेगा। यानी भुजा की संख्या कितना आ गया, 5। जब भुजा की संख्या 5 आ गया तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, यानी योग का फार्मूला होता है 2n - 4 × 90 डिग्री। ठीक है, फार्मूला होता है, याद रखिएगा, योग का फार्मूला होता है योगफल का। तो 2n - n के जगह 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5 × 2 यानी 10 और -4 × 90। तो 10 में से 4 गया, बचेगा 6 और गुना 90 यानी 9 × 6 = 54, यानी हो जाएगा 540 डिग्री। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखिएगा, 30 का पावर -5 है, तो क्या 30 को हम 6 × 5 लिख सकते हैं? जी सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस पर -5 है और गुने 5 के पावर 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब नीचे वाला का हल करते हैं। 625 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 4। ठीक है, लिख सकते हैं, चूँकि 5 को 4 बार गुना कीजिएगा 625 आ जाएगा। और नीचे में है 6 के पावर -5। इससे हम देखिए और हल करते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे ये दोनों के पावर 5 -5 है, यानी इसको हम अलग करके लिखे तो 6 के भी पावर -5 लिख सकते हैं और 5 के पावर ही -5 लिख सकते हैं। गुने 5 के पावर यहाँ पे 12 और बटा में आपको दिया हुआ है 5 के पावर 4 और गुने 6 के पावर -5। तो यहाँ से आगे हल कर लेते हैं। देखिए यदि आधार 1 रहता है तो गुना में क्या होता है, पावर जुटता है। तो 6 और यहाँ पे देखिएगा 5 के पावर -5 और 5 के पावर 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 के पावर -5 और गुने ये दोनों क्या होगा, जुटेगा, यानी जुटेगा तो 12 में से 5 घट जाएगा, यानी 5 के पावर 7 बचेगा। ठीक है, और नीचे हम लिखेंगे 5 के पावर 4 और गुने 6 के पावर -5,
तो देखिए 6 के पावर -5 से 6 के पावर -5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर 5 के पावर 7 और नीचे बचेगा 5 के पावर 4। तो अब देखिए भागा में क्या होता है, आधार 1 है, भागा में घात घट जाता है, यानी 7 में से 4 जाएगा तो 5 के पावर 3 बचेगा, यानी 5 के पावर 3 का मतलब 125, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है कि 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे, शेषफल देने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे छोटी संख्या आपको बताना है जिससे शेषफल 2 बचता हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो 2 तरीका हो सकता है, बारी बारी से आप भागा लगा के देखिए, 6 से 9 से 12 से 15 से 18। इतना टाइम तो आपके पास एग्जाम में है नहीं कि आप बारी बारी से सब में भागा दीजिएगा, और कौन छोटी संख्या भी बताना है किसमें 2 शेष बचता है। तो मैं एक ऐसा दिमाग, यदि कोई आपसे कहता है कि 2 को जब हम 15 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 बचता है, तो शेषफल 1 बचता है, इसका मतलब यदि हम 15 में 1 घटा दे तो कटने वाली दूसरी संख्या बनेगी। तब प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, तो क्यों नहीं मैं सारा ऑप्शन से 2 हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। 2 लेस कर देंगे तो वो जो संख्या आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, कटने वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सभी से विभाजित होने वाली हो जाएगी। तो देखिए 176 में से 2 गया तो ये बचेगा 174, ये हो जाएगा आपका 176, ये हो जाएगा आपका 178। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा आपका 180। अब है जो संख्या क्या हो गया, कटने वाला, यानी वो 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 12 से भी, 15, 18। तो आप सबसे पहले जानते होंगे कि कोई संख्या 6 से कटेगा, इसका मतलब वह 3 से भी कटेगा। कोई संख्या 6 से कटेगा तो वह 3 से कटेगा। तो देखिएगा 3 से कटने का नियम से पकड़ते हैं। 3 से कटने का नियम, अंकों का योगफल कटना चाहिए। 7, 4, 11, 1, 12, ये आपका आंसर हो सकता है। इसको जोड़ते हैं, 7, 6, 13, 1, 14, ये तो ये आंसर गया, ये बिल्कुल आंसर नहीं होगा। 8, 7, 15, 1, 16, ये भी आपका बिल्कुल ऑप्शन कट गया, ये भी नहीं होगा। ये 8, 1, 9, ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जो संख्या 12 से विभाजित होगी वह 4 से भी विभाजित होगी, चूंकि इसका गुणनखंड 4, 3 में आता है। तो जो संख्या 12 से कटेगा यानी 4 से भी कटेगा। और 4 से विभाज्यता का नियम जानते हैं कि लास्ट का 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए किस में डिवाइड होगा, 74 तो होगा नहीं डिवाइड, तो हमेशा कौन सा हो जाएगा, तो 180, यानी 80 डिवाइड हो जाएगा 4 से, 74 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट, सभी छट गया, तो ऑप्शन डी आपका ऑटोमेटिक आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो ये देखिए एकदम शॉर्टकट तरीका था बनाने का। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि x माइनस त्रिभुज के 3 कोण है, x माइनस 30, x माइनस 45, x प्लस 15। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो लिखेंगे x माइनस 30 प्लस x माइनस 45 प्लस x प्लस 15 बराबर हम लिखेंगे 180। अब सबको जोड़ दीजिए, 1, 2, 3, यानी हो जाएगा 3x, और यहाँ पर आप जोड़ दीजिए तो माइनस का 30, और यहाँ पर माइनस 30 और माइनस 45 एक साथ जोड़ देंगे तो 40, 30, 70 माइनस 75 प्लस कितना हो जाएगा 15 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और 15 घटा दीजिए इसमें से, तो कितना बचेगा माइनस में, माइनस का 60 बच जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो 3x बराबर 60 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 और प्लस 60। तो आगे हम हल करेंगे, 3x बराबर 6, 8, 6, 14, 4, 1, 1, 2 यानी 240। 3 से काट दीजिए, 3 × 8 24 यानी 80 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा कह रहा है 20 पैसा 25 पैसा के कुल 324 सिक्के हैं, जोड़कर कितना हो जा रहा है 71 रुपया बनता है। तो बताना 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। आपका गाय मुर्गा का टाइप का क्वेश्चन ये वाला है। 25 पैसा वाला पूछा है तो सभी को कितना पैसा वाला मानेंगे, तो 20 पैसा वाला। मेरे पास जो सिक्के हैं टोटल 324 सिक्के हैं। ठीक है, 324 सिक्के। अब यहाँ पर है मेरे पास 20 पैसा वाला और है यहाँ पे 25 पैसा वाला। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है 25 पैसा बराबर भाग, तो 25 पैसा का निकालना है तो टोटल सिक्का को कितना मानेंगे, टोटल सिक्का को हम 20 पैसा मानेंगे। तो सोचिए कि 324 सिक्का यदि 20 पैसा का होता तो कितना रुपया होता। ठीक है, तो इसको आप गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 और 4 दूना का 8 और हो जाएगा ये 2 दूना 4 और 3 दूना 6। इसको यदि रुपया में बनावेंगे तो हो जाएगा 64 रुपया 80 पैसा। ठीक है, 64 रुपया 80 पैसा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है 71 रुपया। तो दोनों का क्या लेते हैं अंतर, और बटा पैरों के अंतर से भागा देते हैं। तो 71 और माइनस करेंगे 64.80
और दोनों के अंतर से भागा, यानी 25 पैसा 20 पैसा में अंतर होगा 5 पैसा का। तो 5 से भागा देंगे, कितना से भागा करेंगे, 5 से आप भागा दे दीजिएगा, ठीक है। तो 5 पैसा का मतलब कितना होता है, इसको आप रुपया में भी चेंज कीजिएगा तो 0.5 यानी 0.05 रुपया। इसको आप घटा दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 80.20 देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 64 1 65 और 65 6 71, ठीक है। यानी 6 रुपया 20 पैसा, नीचे बचेगा 0.05। तो 2 अंक से 2 अंक कटा, यानी हो गया 620 और बटा में 5 और 5 से काट दीजिए तो यह आएगा 12 5 60 और यानी 124। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। देखिएगा, कभी भी यदि आपका इस तरह से मान दिया हुआ x - 1/x बराबर यदि कुछ दिया हुआ a, यदि आपको पूछा जाए x² + 1/x², इसका फार्मूला होता है a² प्लस का 2, ठीक है। यदि आपको दिया हुआ रहा x + 1/x बराबर a, यदि आपसे पूछा जाए x² + 1/x² तो होता है a² - 2 और जस्ट इसमें क्या हो जाता है उल्टा। यही पैटर्न पर आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, 2 लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो यानी डायरेक्ट इसको करेंगे, से मान पूछा है 4x² + 1/4x², तो ये भी हो जाएगा a² + 2 यानी 6 6 36 + 2, तो 36 से प्लस 2 कितना हो जाएगा 38। इसको प्लग झपकते आप आंसर कर सकते थे, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 38। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा, कह रहा है घन का विकर्ण का माप 8√30 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन बताइए। घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा, बराबर आपको दिया हुआ है 8√3 और √3 से √3 कटेगा तो भुजा का मान आ गया 8। और घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर आपका होता है भुजा का क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512। कितना होता है 512। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 512। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके लिए आगे भी इसी तरह के वीडियो हम ला सके। थैंक यू। यदि आप मेरे वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं सारा चीज़ का, तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे वेबसाइट को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से